ब्रह्मांड चेतना का प्रतिबिंब है। आपके जीवन, आपकी वास्तविकता और आपके अनुभवों में सब कुछ आपके ध्यान के लिए एक ऑडिशन की तरह है। सेलेस्टे के अनुसार आपके शरीर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आपके विचार, भावनाएं, धारणाएं और संवेदनाएं पूरी तरह से उस ऊर्जा पर निर्भर करती हैं जिसे आप निवेश करते हैं। जिसे आप अनदेखा करते हैं, वह आपके अनुभवात्मक दुनिया में मौजूद नहीं रहती। चुनौती उस अचेतनता से उत्पन्न होती है जिसके साथ हम अक्सर इस प्रक्रिया को नेविगेट करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह आपका अनुभव नहीं बन सकता यदि आप इसे अपना ध्यान नहीं देना चुनते हैं। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यह विचार करने लायक तथ्य है। जब आप अपना ध्यान निवेश करने से इनकार करते हैं, तो घटनाएं और परिस्थितियां आकर्षण के नियम के दायरे में कंपन आवृत्ति पर अपना प्रभाव खो देती हैं। विचारों को अक्सर वास्तविकता के निर्माता के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि विचार स्वयं खाली बर्तन हैं। वे बस आपके लिए अलग अलग होते हैं। पेंशन आप उन्हें हाँ कहकर या उन्हें न कहकर खारिज करके उन्हें सक्रिय करने की शक्ति रखते हैं। विचार ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया निर्धारित करने वाली अपनी ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करें। इस प्रकार ब्रह्मांड से बात करने की कुंजी आपकी ऊर्जा को उन विचारों की ओर निर्देशित करने में निहित है जो सकारात्मकता के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और उन लोगों को अनदेखा करते हैं जो नकारात्मकता को जन्म देते हैं। ब्रह्मांड से बात करने की हमारी यात्रा में नंबर 1 है इस दुनिया में प्रवेश करने के क्षण से ही अपने ध्यान पर ध्यान देना। ब्रह्मांड पूछता है, आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए क्या चाहते हैं? ऊर्जा की भाषा को समझें। यह ब्रह्मांड बोलता है। क्या यह आपकी कंपन प्रतिक्रियाओं को उन्हीं भाषाओं में नहीं पढ़ता है? ब्रह्मांड को आप जो भी प्रतिक्रिया देते हैं, उसे हाँ के रूप में देखा जाता है। कृपया मुझे उससे अधिक दें। इस गतिशीलता को समझना चयनात्मक जुड़ाव की कला में महारत हासिल करने के समान है। एक कुशल कंडक्टर की तरह एक ऑर्केस्ट्रा का निर्देशन करते हुए, हमें यह चुनना होगा कि हम अपने ध्यान के माध्यम से किन विचारों और भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जब हम अपनी वास्तविकता के किसी विशेष पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करते हैं, तो हम वास्तव में इसके प्रवर्धन के लिए वोट डाल रहे होते हैं। इसके विपरीत, विशिष्ट विचारों या परिस्थितियों से अपना ध्यान हटाकर हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हम उदासीन हैं। ये सभी आपके अनुभव में उनकी उपस्थिति के विपरीत है। विज्ञान, यह गहन अनुभूति हमारी वास्तविकता के सहनिर्माण में हमारी अपार शक्ति को रेखांकित करती है। हमारा ध्यान एक माध्यम के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड को अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं, जो जीवन सिम्फनी की रचना को निर्देशित करता है। दूसरे पहलू पर चलते हुए वर्तमान काल में सोचें और बोलें। ब्रह्मांड अपने असीम ज्ञान में केवल पुरुष को ही वास्तविकता के रूप में पहचानता है। जैसा कि वर्तमान क्षण में सब कुछ सामने आता है, भूत और भविष्य के विचार उठ सकते हैं, लेकिन वे प्रतिध्वनि की तरह हैं, जबकि वर्तमान वह जगह है जहां ब्रह्मांड ध्यान से सुनता है। जब हम ब्रह्मांड को चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में चिंतन करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि सोचने का कार्य ही इस महंगी इकाई के साथ संचार का एक रूप है। हालांकि ब्रह्मांड हमारे विचारों और भावनाओं को अलग तरह से समझता है, जैसा कि हम शुरू में समझ सकते हैं। इस पर विचार करें। यदि आप बार बार कहते हैं, मैं सफल होऊंगा, ब्रह्मांड सुनता है, मुझे अभी सफलता नहीं चाहिए। इसके बजाय ऐसा महसूस करें कि आपके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं। हर कल्पनीय वास्तविकता पहले से ही मौजूद है, जिसमें वह भी शामिल है जिसके आप हकदार हैं। ऐसा महसूस करें कि आपने इसे पहले ही हासिल कर लिया है और ब्रह्मांड आपकी वास्तविकता को उसी के अनुसार आकार देना शुरू कर देगा। इसका गहरा निहितार्थ यह है कि हमें ऐसा महसूस करने की आवश्यकता है जैसे कि हम जो आकर्षित करना चाहते हैं, वह हमारे पास पहले से ही है। अस्तित्व के विशाल ताने बाने में हर संभावित वास्तविकता मौजूद है, जिसमें वह भी शामिल है जिसे हम देखते हैं। वर्तमान क्षण में खुद को डुबोते हुए, ऐसा महसूस करते हुए कि जैसे हमने अपनी इच्छाओं को पहले ही प्राप्त कर लिया है, हम ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के साथ अपनी कंपन आवृत्ति को सिंक्रनाइज करना शुरू करते हैं।
ब्रह्मांड के साथ उन संचारों में न केवल इच्छाओं की अभिव्यक्ति शामिल है, बल्कि उन इच्छाओं का मूर्त रूप भी शामिल है। ब्रह्मांड से बात करने के तरीके को समझने की अपनी खोज को जारी रखते हुए हम अपनी चेतना का विस्तार करने के महत्वपूर्ण चरण तक पहुंचते हैं। ऐसा करना एक जटिल खेल में विशेषज्ञता हासिल करने के समान है, जहां नियम हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। जीवन एक रेखीय कहानी के विपरीत एक गतिशील और संवादात्मक खेल है, और आपकी महारत का स्तर इसके बहुआयामी आयामों के बारे में आपकी जागरूकता से निर्धारित होता है। इस सादृश्य पर विचार करें जब आप अनुभवी खिलाड़ियों के साथ पोकर गेम में शामिल होते हैं। जो लोग घबराए हुए होते हैं वे आसानी से उनके रणनीतिक पैंतरेबाजी का शिकार हो सकते हैं। वर्षों इसी तरह जैसे जैसे आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं और ब्रह्मांड में असंख्य चर के बारे में जागरूक होते हैं, आप जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। यह खेल के अलिखित नियमों को सीखने जैसा है, जो आपको अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने और अंततः अपनी वास्तविकता पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अपनी चेतना का विस्तार करने की प्रक्रिया में आपकी जागरूकता अपने आंतरिक स्व, अपने विचार पैटर्न और अपने आसपास के ब्रह्मांड के बारे में जागरूकता को व्यापक बनाना शामिल है। अस्तित्व के इस खेल में जितने अधिक चर आप उजागर करते हैं और समझते हैं, उतने ही बेहतर आप इसे कुशलता से खेलने के लिए सुसज्जित होते जाते हैं। इस विस्तार को अपनाने से इस दौरान आप एक निष्क्रिय खिलाड़ी से एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं और सूचित विकल्प बनाते हैं जो आपकी इच्छित वास्तविकता के साथ संरेखित होते हैं। आपका चौथा चरण अपने मार्गदर्शन प्रणाली को सुनना है, जो ऊर्जा के विशाल ब्रह्मांड में आपके कंपस के रूप में कार्य करता है। ब्रह्मांड मानव भाषाओं को नहीं समझता है, यह ऊर्जा की भाषा में बातचीत करता है। विचार और शब्द अक्सर अविश्वसनीय साबित होते हैं क्योंकि वे शायद ही कभी आपकी सच्ची आंतरिक स्थिति के साथ संरेखित होते हैं। आपकी भावनाएं, आपकी आंत, आपकी सहज प्रतिक्रियाएं, वे आपके मार्गदर्शन प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं और कुछ अच्छा लगता है, यह आपके सच्चे मार्ग के साथ प्रतिध्वनित होता है। इसके विपरीत, जब यह बुरा लगता है, तो यह आपके प्रामाणिक स्व से विचलन का संकेत देता है। मार्गदर्शक प्रणाली प्रतिध्वनि पर टिकी हुई है। हालांकि अहंकार से प्रेरित इच्छाओं और सच्ची प्रतिध्वनि के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। अगर यह अच्छा लगता है, तो इस पर भरोसा करें। अगर यह बुरा लगता है, तो इसे छोड़ दें। जो अच्छा लगता है, उसके ब्रेडक्रम ट्रेल का लगातार अनुसरण करके आप अपने आप को अपने सच्चे मार्ग के साथ संरेखित करेंगे, जिससे आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। अब आइए अपने पांचवें और अंतिम चरण में गहराई से उतरें। ब्रह्मांड के कामकाज को समझने के लिए दोहराव की शक्ति का उपयोग करें। अपने अवचेतन मन के दायरे में झांकें, जो ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को दर्शाता है। आकर्षण का नियम मुख्य रूप से आपके अवचेतन से आकर्षित होता है। यह आपके चेतन मन के क्षणभंगुर विचारों की उपेक्षा करता है, जो लगातार विभिन्न विषयों के बीच भागता रहता है। आपका अवचेतन मन चेतन वन के विपरीत सूचना को अस्वीकार करने की क्षमता का अभाव रखता है। यह निष्पक्ष रहता है, निष्पक्ष रूप से सभी दृष्टिकोणों को मान्य करता है। अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकता है, अक्सर भावनाओं को जगाता है जैसे कि अतीत की घटनाएं वर्तमान में सामने आ रही हों। इसलिए वर्तमान में बने रहना और अतीत की बातों पर ध्यान देने से बचना जरूरी है, क्योंकि वहां रहने से समान अनुभव आकर्षित हो सकते हैं और पुरानी गलतियां बनी रह सकती हैं। अवचेतन में उद्देश्य पूर्णता का अभाव है। यह केवल संग्रहित डेटा का भंडार है। यह सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली चीजों को अवशोषित करता है, जिसमें आपकी कुछ सामाजिक कंडीशनिंग और व्यक्तिगत अनुभव शामिल हैं। आपका अवचेतन अस्वस्थ विचारों को फिल्टर नहीं करता है। यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर आती है। दोहराव की शक्ति का उपयोग करके आप अपने अवचेतन विश्वासों को सक्रिय रूप से पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप असुरक्षा से आत्मविश्वास में बदलने की इच्छा रखते हैं। बार बार यह पुष्टि करना कि मैं दुनिया का सबसे आत्मविश्वासी व्यक्ति हूँ, आपका मंत्र हो सकता है। कुंजी केवल खाली शब्दों को दोहराने में नहीं है।
बल्कि वास्तव में उस आत्मविश्वास को महसूस करने में है जिसे आप चाहते हैं। यहाँ यह पहचानना आवश्यक है कि आपकी वर्तमान स्थिति अप्रासंगिक है। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। लगातार सकारात्मक सूचनाओं को पुष्ट करने से वे ऊर्जावान रूप से एकजुट होने लगते हैं। इसके बाद आपका अवचेतन इस बदलाव को समझ लेता है और इसे आपके अनुभव के क्षेत्र में प्रकट करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आप वास्तव में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, आपके कार्य, व्यवहार और शब्द स्वाभाविक रूप से इस नए आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। अंत में, इस मूलभूत सत्य को याद रखें। आप ब्रह्मांड को देखेंगे और ब्रह्मांड से बात करना अपने उच्च स्व से बात करने के बराबर है। आप अपने अस्तित्व की बागडोर थामे हुए हैं। आप नियंत्रण में हैं। अपनी आंतरिक स्थिति की जांच करें, खुद को शुद्ध करें और अपने अस्तित्व को पवित्र करें। ब्रह्मांड आपकी आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है और आपकी चेतना को सकारात्मकता के साथ संरेखित करता है। आप ब्रह्मांड, अपनी वास्तविकता के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं। यह आपका कैनवास है और आप कलाकार हैं।